जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे भूगोल विषय पे, और भूगोल विषय पे जो हमने पीछे बात करी थी उसी के आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ पीछे वाली वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगी होगी, और शायद जो मैंने आप लोगों को कहा था कि भूगोल में बहुत मज़ा आने वाला है वो आपने फील भी किया होगा। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे आज वाले टॉपिक में, जहाँ तक हमने छोड़ा था भूगोल को उसी के आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देशांतर संबंधी विस्तार संबंधी बात कर ली थी। आज हम भारत भूगोल के बारे में थोड़ी सी उसकी आगे वाली चर्चा करेंगे, जैसे कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ और बनता है। ठीक है, तो हम समझेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या समझेंगे? देशांतर विस्तार। अब समझिए कि देशांतर और अक्षांश में थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं। नॉर्मली चीज़ें हैं, ये विश्व भूगोल में मैं बताऊंगा आपको, या तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से अगर कोई ये होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अगर कोई रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, कोई रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, या दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है उत्तरी ध्रुव को मिलाती है, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची गई होती हैं इन्हें हम नाम देते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और अगर कोई पट लाइन खींची जाती है, जो पृथ्वी पर जो पट लाइनें खींची जाती हैं, क्षैतिज खींची जाती हैं, इन्हें अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पिछली वाली क्लास में अक्षांश की बात कर ली थी पूरी। हम आज देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में, और देशांतर विस्तार कितना है, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से देशांतर रेखा जाती है, सब चीज़ों के बारे में आराम से एकदम चर्चा करेंगे तसल्ली से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये वाली जो बीच वाली रेखा दिख रही है इसे हम कहते हैं जीरो देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और जो ये वाली बीच वाली रेखा दिखे इसे कहते हैं जीरो अक्षांश। अब जो समय का निर्धारण होता है वो इसी वाली रेखा से किया जाता है। जो सबसे बीच में खींची गई रेखा है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, जीरो देशांतर रेखा, इसी से पूरे विश्व के टाइम को निर्धारण किया जाता है। अब पूछा जाता है कि चलिए सर ठीक है, लेकिन भारत में टाइम का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो पहले मैं बताता हूँ आपको देशांतरी, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। मैंने शायद पिछले वाली वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करी थी। देखिए, देशांतरी विस्तार का मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा। देखिए, ये जो मैं रेखा खींच रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो माप दिया हुआ है मैप में है 68। ठीक है, यहाँ पे मैप में क्या दिया हुआ है? 68 दिया हुआ है। और जब इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक रेखा मिलेगी आपको, ये वाली जो यहाँ से होके जाती है 96। देखिए, ये थोड़ा सा आगे है, तो इसे अगर हम पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ये वाला जो क्षेत्र होगा ये होता है 97-25। ठीक है, ये होता है सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर हो गया। अगर सबसे पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो होता है क्या? 68-7। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो विस्तार होता है वो 68-7 से लेके 97-25 के बीच होता है लगभग। अगर दोनों को निकालेंगे 68-7 से लेके 97-25 के मध्य लगभग 30 देशांतर का अंतर होता है। कितने देशांतर का अंतर होता है? 30 देशांतर। अब मैं थोड़ा सा, अब यहाँ से आइए और यहाँ आइए, मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री देशांतर की। और हमारे देश, अच्छा एक चीज़ और पहले समझ लीजिए, फिर आएंगे वापस। देखिए, यहाँ से चलिए और इन दोनों के बीच में एक रेखा हमें मिलनी चाहिए, वही हमारी समय रेखा होगी, मानक समय रेखा होगी। अगर दोनों के बीच में जाएंगे तो यहाँ से एक रेखा जाएगी 82.5। अब मैं बताऊँ 82.5 आप कैसे सर्च करेंगे? अपने मैप पे जाएंगे, देखिए यहाँ से एक रेखा मिलेगी आपको 80। रेखा का नाम क्या है? 80 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर कहेंगे 80 डिग्री। और देखिए ये 84 है, ये दोनों देखिए, ये वाली लाइन 84 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हमें चाहिए इन दोनों के मध्य में एक लाइन चाहिए जिसको हम कहते हैं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। 80 दो आगे जाइए और इधर से 2 पीछे आइए, तो यहाँ से एक लाइन आपको मिलेगी। अगर 20 से लेके जाएंगे
तो यहाँ से एक लाइन आपको मिलेगी जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ई का मतलब है ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो मानक समय रेखा है, क्या है, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा वो कितने डिग्री है, 82.5 पूर्वी देशांतर। ये चीज़ याद रखना है। अब मैं बताता हूँ जो मुझे बताना है। मैंने कहा कि पूरे विश्व के जितने भी समय जोन है, टाइम जोन है, मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनके जो है समय का निर्धारण ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी के द्वारा किया जाता है। अब इसी को आगे चल के आते हैं। पहले मैं यहाँ से देखेंगे भारत की जो बीचों बीच से जाती है वो 82.5 अंश से जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री ये वाली रेखा से भारत की जो कंडीशन है वो कितनी है, 82.5 अंश पूर्वी, मतलब पूर्वी का मतलब इधर से पूरब है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारी रेखा, और जो ये 0 है ये लंदन से होके जाती है। एक देश है, कौन सा, लंदन। तो 0 डिग्री देशांतर लंदन से होके जाती है। और हमारे यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, 82.5 जाती है। तो अब देखेंगे 0 से 82 के बीच कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 82 देशांतर रेखाएं हैं। भाई 0 से अगर आप 82 पे जाते हैं तो आपको 82 मिलता है प्लस हाफ मिलता है, यही तो मिलता है। अब इसी को हम समय में बदलेंगे, कैसे, थोड़ा सा और समझे। कैलकुलेशन है थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, बस समझ लीजिएगा कि हमारी पृथ्वी 24 घंटा में 360 अंश घूम जाती है, मतलब 24 घंटा में 360। तो अगर पूछा जाए कि 1 घंटा में कितना घूम जाती होगी, 360/24 कट करेंगे कितना घूमेगी, 15। तो 15 अंश हो गया। तो 1 घंटा में 15 अंश घूम जाती है। तो अगर पूछे कि 1 मिनट में कितना घूमती है, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट/15, तो कितना हो जाएगा, 4 मिनट। मतलब 1 अंश बराबर 4 मिनट। तो आपको पूरे डाटा में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 1 अंश बराबर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिनट। ठीक है, बस ये वाला डाटा याद रखेंगे, बाकी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं आपको होना चाहिए। आप और कैलकुलेशन चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आप इसी के चक्कर में पड़ेंगे। अब आइए आगे। ठीक है, 0 पे तो लंदन था, लेकिन हमारा देश इसके पूरब में है, और कितना पूरब में है, 82.5 पूरब में है। तो देखेंगे अगर 0 से, अगर वो कह रहा है कि 1 अंश बराबर 4 मिनट, तो अगर हम 82 अंश बराबर निकालेंगे तो 82 गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 चौका 32। ठीक है, 328 क्या हो जाएगा, ये तो मिनट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, हाफ बचा है ना, 1/2। तो अगर 1 अंश बराबर 4 मिनट, तो हाफ अंश बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट। 2 मिनट। अब इस चीज़ को समझेंगे कि 328 तो हमें मिला था पहले और 2 बाद में मिला है। अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 330 मिनट, और 330 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक कितना बन जाएगा, ये 60 से भाग दीजिए, कट जाएगा, तो बचेगा 5 घंटा 30 मिनट। ये कैलकुलेशन है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया, आपको समझ में आ जाना। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बस 2 डाटा याद रखना है। डाटा क्या याद रखेंगे कि 1 अंश बराबर 4 मिनट, और जो हमारे यहाँ की समय रेखा है वो लंदन से 5.5 मिनट, मतलब 5.5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ये वाला डाटा आपको याद रखना है। अच्छा, अगर 5.5 घंटा आगे है तो एक चीज़ का कैलकुलेशन और थोड़ा सा करेंगे। अगर हम 68 अंश का निकालें और 97 का निकालें, तो देखिए जो 30 अंश मतलब 30 देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर का अंतर। भाई यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके आप आगे बढ़ते जाते हैं और अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको मिलता है 30 देशांतर का अंतर मिलता है।
अगर 30 देशांतर का अंतर मिलेगा तो आप यहीं कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 120, और 120 को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 2 घंटा। इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन अब पूरा देश में एक समय होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने कहा देखो यहाँ की भी समय नहीं मानेंगे और यहाँ की भी। ऐसा करते हैं, भारत के बीचों बीच से कोई रेखा गुजारते हैं और उसी रेखा को हम क्या मान लेंगे, भारत की मानक समय रेखा। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी हो गई, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। और ये लंदन के समय से 5.5 घंटा क्या है आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं परेशानी है। अब देखिए वो ऐसे नहीं देगा कि लंदन से आप कितना आगे हो, वो कभी कभी लंदन की जो मानक समय रेखा है उसका कई नाम है और उसी नाम से कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से मन लगा के आप सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो ग्रीनविच टाइम है, आप कहेंगे सर ग्रीनविच क्या आ गया, ग्रीनविच जो लंदन वाली 0 देशांतर है उसी का नाम है, तो उसको ग्रीनविच मध्यम रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम 0 अंश देशांतर इस तरीके का नाम दिया जाता है। तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब भारत के संदर्भ में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर आते। देखिए हम लोगों ने बात करी है 82.5 अंश की, ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो ये 82.5 अंश रेखा हमने खींची है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है ये कितने राज्यों से होके जाता है। तो देखिएगा, अगर आप सीधे सीधे इसे देख लेंगे, एकदम सीधा करके देखेंगे तो आपको मैप से ही पता चल जाएगा कि ये किस राज्य से होके 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो ये है अपनी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब देखेंगे किस किस राज्य से होके जाती है, क्योंकि यही पूछा जाता है और कभी कभी सीरीज भी पूछी जाती है। कैसे बताएंगे सब बताऊंगा। आइए देखिए, ये वाला जो राज्य सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है अपना यूपी, ठीक है, ये है अपना यूपी, ये है यूपी उत्तर प्रदेश। उसके नीचे ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये है एमपी, ये है एमपी मध्य प्रदेश। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये पीला वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियर, और ये वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये है उड़ीसा, ये है उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा पूरा यहाँ तक, ये है आंध्र प्रदेश। तो देखेंगे ये है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ये वाला आपको दिख रहा है ये है यहीं पे लिख देता हूँ CH छत्तीसगढ़। तो अगर ये पूछता है कि 82.5 अंश भारत के किन किन राज्यों से होके जाती है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए अगर ये कहता है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है वो जिन राज्यों से होके जाती है उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। मतलब सबसे उत्तर में यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गया। अगर कहता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाइए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं। अब देखिए इन पे हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। ये अब आते हैं यूपी। यूपी में जब आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे इस वाले हिस्सा आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये वाला हिस्सा है इलाहाबाद, जिसको इस समय बोला जाता है प्रयागराज। तो यहाँ से होके जाती है। अगर प्रयागराज नहीं देता है, अगर कहता है कि प्रयागराज से कहाँ के, तो प्रयागराज में एक नाम है नैनी, वहाँ से अगर मान लीजिए ऑप्शन में प्रयागराज और नैनी नहीं देगा तो देगा मिर्ज़ापुर। क्या देगा? मिर्ज़ापुर। यही 3 नाम आपको ऑप्शन में देंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन वो बने हैं तो क्योंकि भाई निवासी हम लोग यूपी के हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन यूपी से ज़्यादा पुटअप करेगा। यूपी में प्रयागराज, अगर प्रयागराज नहीं देगा तो नैनी देगा, और नैनी नहीं देगा तो मिर्ज़ापुर देगा। इसके अलावा
और ऑप्शन वो नहीं बनाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है, जो भारत की मानक समय रेखा है, वो कितने राज्यों से होके जाती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और उसके साथ साथ यूपी के प्रयागराज के नैनी और मिर्ज़ापुर। अगर देखिए प्रयागराज देगा तो मिर्ज़ापुर नैनी नहीं देगा, अगर नैनी देगा तो ये नहीं, मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक देगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। पहले ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बहुत न्यून मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें कर ली हम लोगों ने। अब आते हैं इसके आगे। ठीक है, तो 82.5 अंश की बात कर ली, कहाँ कहाँ से होके जाती है, कर्क रेखा किन के राज्यों से होके जाती है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब